दोस्तों, कहा जाता है कि हम जो कुछ भी होते हैं वो हमारी सोच का नतीजा होता है। अगर आप अपने बारे में अच्छी सोच रखते हैं, अगर आप अपने बारे में ख्याल रखते हैं कि आप कामयाब होते हैं, आप कामयाब हो, तो आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते और आप बेशुमार जवाब ढूंढ लेते हैं नाकाम होने के, तो आप कभी कामयाब नहीं होते। अगर आप तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि जितने भी बड़े बड़े कामयाब और नामवर लोग थे, उन सब ने अपनी अपनी फील्ड में अपना लोहा मनवाया और वो सब माइंड की पावर को जानते थे। वो सब जानते थे कि किस तरह से माइंड को यूज करके वो अपने डिजायर्स, अपने गोल अचीव कर सकते हैं। वो जानते थे कि किस तरह से वो माइंड की पावर को यूज करके अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। जितने भी नामवर इंसान हैं, जितने भी कामयाब इंसान हैं माजी में, वो सब इस पावर को जानते थे। वो सब जानते थे कि किस तरह से अपने माइंड की पावर को यूज करके वो अपना लोहा मनवा सकते हैं, किस तरह से वो माइंड की पावर को यूज करके दुनिया पे राज कर सकते हैं और दुनिया में अपनी धाक बिठा सकते हैं। वो इस राज को जान चुके थे, क्योंकि हमारा माइंड वही करता है जो हम उसे कमांड करते हैं। अगर आप सारा दिन अपने माइंड को ये कमांड देंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, हालात बहुत ख़राब है, बहुत महंगाई है, जब आप अपने माइंड को नेगेटिव अफर्मेशन के ज़रिए प्रोग्राम करते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, हालात बहुत जो है मुश्किल हैं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपके पास वसाइल नहीं, आप गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो, तो ये चीज़ें आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। और जब एक मर्तबा आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बैठ गई, तो आप कभी भी आगे ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है, जो आपने बार बार बोल कर अपने माइंड में बिठा दिए कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आप एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है और आपके पास इख्तियारात नहीं है। ये सब कुछ जब आप अपने माइंड को कमांड करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पिक कर लेता है। अगर आप अपने माइंड को कहोगे कि मेरे पास सब कुछ है, अगर आप ये अज्यूम कर लेते हो ना होने के बावजूद कि आप कामयाब हो, आपके पास हर वो चीज़ है जो आप चाहते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये फीलिंग्स लाएगा, आपको ऐसे थॉट्स देगा कि किस तरह से आप कामयाब हो सकते हो, आप किस तरह से अपने मकसद के और करीब जा सकते हो, और आपको ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे आपके लिए रूट्स निकालेगा जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आज जो आप ये नए इजादात, टेक्नोलॉजीज और तरह तरह की इन्वेंशंस देख रहे हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, जो इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, वो सब कुछ आज माइंड की वजह से पॉसिबल हो चुके हैं। जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो सब इस माइंड की पावर को जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से माइंड को यूज़ करना है, वो जानते हैं कि माइंड को किस तरह से कमांड करना है, अपने मकसद को हासिल करने के लिए माइंड किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। और जिन लोगों को ये राज मालूम हो चुका था, आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं, आज उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। आप अपने माइंड को यूज़ करना जानते हैं तो ये बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं और आप अपने माइंड के कंट्रोल में है, तो ये तशवीशनाक बात है। आपको अपने माइंड को समझना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर माइंड दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। इन दोनों का जो काम मुख्तलिफ होता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 95% रोल प्ले करता है। जबकि कॉन्शियस माइंड हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के काम और हमारे डिसीजन, हमारे डेली रूटीन्स, हमारे जितने भी काम हैं वो सब कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स, हमारे बिलीव्स, हमारी मेंटल स्टेट, हमारी बॉडी लैंग्वेज, इन सबको कंट्रोल करता है। कहा जाता है आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी में आपकी सोच का बहुत अहम रोल होता है। और सोच आती कैसे? बेसिकली आप सोच को रोक नहीं सकते। ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि खुद ब खुद होता है और आप इस पर कभी काबू नहीं कर सकते। साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि एक इंसान को पूरे दिन में लगभग 60,000 के करीब थॉट्स आते हैं और आप चाह कर भी इन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन इन थॉट्स को
آپ ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں. اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ انہیں پازیٹیو بناتے ہیں یا نیگیٹو بناتے ہیں. آپ ان تھاٹس کو اپنے لیے معاون بناتے ہیں یا انہی تھاٹس کو آپ اپنے لیے نقصان دہ بناتے ہیں. آپ کا انوائرمنٹ آپ کی تھاٹس کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو افرمیشن دیں, آپ روزانہ سونے سے پہلے اپنے مائنڈ میں ایک امیج بنا دیں اپنے گولز کی, اپنے مقاصد کی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس چیز کو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے مائنڈ میں ایک پراپر امیج بنائیں. جب آپ کے مائنڈ میں ایک پراپر امیج بن جائے گی, جب آپ ایک امیج کو ویژولائز کر دیں گے تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. کیونکہ سب کانشیس مائنڈ تب کام کرتا ہے جب آپ اس کو ایک پراپر کمانڈ دیتے ہیں, جب اسے سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کوئی چیز کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ کیوں کا جواب سب کانشیس مائنڈ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ڈھیروں راستے کھول لیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو, جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں اپنی لائف میں وہ آپ کو حاصل ہو جائے. تو آپ کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو یہ بار بار یاد دلانا ہوگا کہ آپ کو یہ چاہیے. جب آپ بار بار اپنے مائنڈ میں یہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ بننا چاہتے ہیں یا آپ کچھ بھی اپنی لائف میں حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے لیے ایسے ایسے روٹس نکالتا ہے تو آپ کی منزل تک پہنچاتے ہیں. اور اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیز کے بارے میں ویژولائز کرنا ہوگا. آپ کو یہ سپوز کرنا ہوگا کہ وہ چیز آپ کو مل چکی ہے. آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ باور کرانا ہوگا کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کامیاب ہوں گا, اگر میرے پاس یہ ہوگا تو میں کامیاب ہوں گا, اگر میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہوگی تو میں بزنس کروں گا. نہیں, آپ نے اپنے فیوچر میں نہیں سوچنا, آپ نے یہ ازیوم کرنا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. آپ نے پازیٹیو افرمیشنز اپنے مائنڈ کو دینی ہے. آپ نے ہر اس چیز کے بارے میں اپنے مائنڈ کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیز میں حاصل کر چکا ہوں. اور جب آپ یہ بات بار بار اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک دن آئے گا کہ آپ کے لیے خود بخود سارے راستے کھلتے جائیں گے اور آپ اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤ گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں اور آپ کی نالج میں اور آپ کی موٹیویشن میں اضافہ کرتا رہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.